Good morning, student. Today we are going to study a very important topic of economics. आज हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। बच्चों, जीडीपी से जानने से पहले मैं आपको दो बातें बताता हूँ। पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होता है, पॉलिटिकल बाउंड्री सबसे पहले समझिए इसको। पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी चीज का प्रोडक्शन होगा, सपोज करिए मान लीजिए ये इंडिया में टाटा का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। 100 रुपया का सामान बनाया टाटा ने और एलजी कंपनी ने बनाया आपको 50 रुपया का सामान। तो इंडिया का बाउंड्री के अंदर, यानी कि ये ज्योग्राफी वाला बाउंड्री की बात कभी नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक्स से बाउंड्री अलग होता है। यहीं पर आप चले जाइए कुवैत में, जो हमारे देश के बाहर है, ठीक है, विदेश में है। यहाँ पर एक रमेश नाम का आदमी होगा, ठीक है, वह 10 रुपया कमा रहा है, ठीक। तो जीडीपी में क्या होता है कि इंडिया के अंदर ये दोनों मिलकर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। टोटल कितने का माल बनाया? 150 रुपया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिया की बात अगर करते हैं तो केवल कितना का माल बनाया है? 150 रुपया का। तो ये जो रमेश है ये हमारा ही आदमी है जो कि विदेश में रह रहा है, तो इसके इनकम को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है एक साल, यानी कि ये जो जीडीपी होता है उसको हम लोग एक साल का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोग एक और बात समझ लें, अंतिम मूल्य क्या होता है। अंतिम मूल्य का मतलब होता है कि इसको अंतिम मूल्य क्या होता है। जीडीपी में हमेशा अंतिम मूल्य की बात होती है, ठीक है। अंतिम मूल्य का मतलब ये होता है बच्चों कि सबसे पहले मान लीजिए आप कोई लैपटॉप खरीदे डेल का, ठीक है। तो डेल का लैपटॉप जैसे आप खरीदते हैं तो आप किसका पेमेंट करते हैं? डेल का पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो डेल का जब पेमेंट करते हैं तो आप ऐसा थोड़ी है कि आप बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि डेल के लैपटॉप में क्या होता है, इंटेल का प्रोसेसर, विंडो 10, ठीक है, ये सब मिला रहता है। और तब जाकर एक लैपटॉप बनता है जिसका नाम डेल है। तो आप मान लीजिए डेल का कंपनी में गए, बोले कि हमको एक लैपटॉप दे दो जी, ठीक है। तो वो लैपटॉप का दाम बोला कि सर इसका दाम 40,000 है, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये 40,000 रुपये लैपटॉप का दाम है, तो आप थोड़ी कहिएगा कि 10,000 तुम इंटेल का घटा लो और खाली हमको विंडो दे दो, जब 15,000 इसका 15,000 दाम है। तो कहने का मतलब है अलग अलग पेमेंट नहीं होता, हम पेमेंट किसका कर रहे हैं? 40,000 रुपया डेल का, ठीक है। उसी तरह से आप कोई घर खरीदने गए, बिल्डिंग खरीदने गए, तो उसमें सीमेंट लगता है, ठीक है, प्लस ईंटा लगता है, प्लस मजदूरी लगता है। ये सारी चीज को जोड़ने के बाद बिल्डिंग का दाम होता है, यही है ना, आप लोग जानते हैं। तो हम बिल्डिंग खरीदने जाएंगे 15 लाख रुपया का, तो हम थोड़े बोलेंगे कि भाई लो बिल्डिंग, ठीक है। ऐसा बोलेंगे थोड़े कि सीमेंट का पैसा घटा लो तो बिल्डिंग में रहेगा क्या, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अंतिम पेमेंट का मतलब है कि अंतिम मूल्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ तक आप 3 चीज जान गए बच्चों। पहला क्या होता है, एक साल के लिए निकाला जाता है। दूसरा हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, और उसके बाद अर्थव्यवस्था का पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी में क्या होता है, जैसे एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूं। जीडीपी को हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पादन, ठीक है। सकल घरेलू उत्पादन जो है, तो वो जो है आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग उत्पाद भी बोल सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसको हम लोग सकल शब्द का मतलब होता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई ना कोई उत्पाद बनेगा। जैसे भारत में टाटा जो है कोई सामान बनाया, ध्यान से समझिएगा, 100 रुपये का सामान बनाया, एलजी बनाया 50 रुपया का सामान, ठीक है। यही वो रमेश है जो रहता है विदेश में, वो 10 रुपया कमा रहा है, ठीक है। ये रहता है कुवैत में, ठीक है, 10 रुपया कमाता है। अब जीडीपी को अगर समझिए बढ़िया से बच्चों, तो जीडीपी जो निकालेंगे कि ये मान लीजिए भारत है, भारत के अंदर में ये सामान बनाना है, ठीक है। इस सामान को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
इस सामान को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जीडीपी को कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करें, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे देश का अगर जीडीपी अगर इंडिया का पूछा जाएगा तो कितना होगा, देश में कितना सामान बना, 150 रुपया का। ठीक, रमेश वाला को नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो बाहर आ रहा है, इसका आमदनी को क्यों जोड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हम लोग का जो राष्ट्रीय आय होता है, यानी कि यहाँ पर ग्रॉस का मतलब क्या होता है, सकल राष्ट्रीय, ठीक है, उत्पाद। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो जीडीपी निकाले हैं इसको क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला भी इससे कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब इस बार इसको लिखते हैं जीएनपी, ठीक ना, यानी कि अब हम क्या करेंगे, केवल हमारे देश का कितना राष्ट्रीय आय है, तो है ये तो सामान बना रहा है केवल टाटा, और है रमेश कमा के भेजेगा कुवैत से, तो हमारा 110 रुपया आएगा। ठीक है, देखिए 110 रुपया कैसे आता है। ठीक है, समझ गए बात को, यानी कि पहले डोमेस्टिक निकलता है फिर नेशनल निकलेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हमारे देश का कंपनी है टाटा, वो 100 रुपए का सामान बनाया और रमेश उधर से कमा के भेज दिया, तो कितना हो गया, 110 रुपया। तो देखिए कैसे 110 रुपया निकलता है। तो टोटल हमारा जीडीपी कितना आया, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, रमेश वाला जोड़ देंगे। तो रमेश को मान लीजिए एक्स मान लीजिए, और एलजी कंपनी क्या है, कमा के तो बाहर चल जाएगा, सारा मुनाफा तो लेके चला जाएगा, तो एलजी कंपनी को मान लीजिए वाई मान देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, जीडीपी हमारा कितना है, 150 मान लीजिए, उसमें क्या करेंगे, रमेश वाला 10 रुपया जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे 50 रुपया एलजी कंपनी का, तो कितना आएगा, 110 रुपया। ठीक है, यहां तक आपने देखा होगा बच्चों कि जीडीपी ज्यादा हो रहा है, जीएनपी कम हो रहा है। कभी इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये हमारे राष्ट्र का आय है, इसमें हम लोगों ने वही इनकम, वही प्रोडक्ट को और वही आमदनी को जोड़ा है जिसको हम लोग हमारे देश के हैं, जैसे टाटा का हो गया और रमेश का हो गया। अब तीसरा जो होता है एनडीपी, इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय, एनडीपी शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसको समझिए, यानी नेशनल नेट निकाल रहे हैं लोग। ठीक है, नेट का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। देखिए कैसे होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हो गया, समझ में आ रहा बात को। तो उसी तरह से अब इधर क्या निकलेगा, एनएनपी। ठीक है, एनएनपी इसका फुल फॉर्म होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। वो बहुत आसान है, देखिए कैसे आसान है। मान लीजिए टाटा कंपनी सामान बना रहा है, ठीक है, वो सामान बनाया, उसमें से 10 को सामान टूट गया, 10, ठीक है, 8, इसको समझिए कैसे, मान लीजिए कि एक सीएफएल का बल्ब बन रहा है 10 को में 2 को बल्ब फूट गया, तो क्या होगा, टूटने फूटने को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में चाहे अकाउंट में क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो मान लीजिए टाटा बनाया, ठीक है, तो टाटा मान लीजिए 100 रुपए का कोई सामान बनाया जिसमें 8 रुपए का सामान टूट गया। ठीक है, ये एलजी वाला बनाया जिसमें से 2 रुपए का सामान टूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, टूट जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जितना जीडीपी आएगा उसमें से क्या करेंगे, इसको बोलते हैं टूटने फूटने को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो जितना जीडीपी आएगा उसमें से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना रुपया घट गया, यानी कि आपका 150 में से 2 रुपया टाटा का सामान टूट गया, 8 रुपया टाटा का टूटा, 2 रुपया एलजी का टूटा, इसमें से कोई टूटना फूटना है नहीं, सीधे का सीधे आमदनी यहीं जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया घट गया, तो 140 रुपया हुआ आपका एनडीपी। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एनएनपी। एनएनपी में भी टूट फूट सकता है, क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि जीडीपी यहाँ पर जीएनपी में से भी क्या करेंगे हम लोग, वही चीज काम करेंगे। जीएनपी में से क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना टूटा, टाटा कंपनी का 8 रुपया। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर कितना है, 110 रुपया तक केवल हम टाटा कंपनी का डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। ठीक है, एलजी वाला तो इसमें तो घट ही गया है। ठीक है ना, एलजी वाला जो है वो यहाँ पर घट गया, अब दोबारा नहीं घटाइएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 8 रुपया घट गया तो कितना है 102 रुपया आपका NNP दैट इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सूद। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, सूद बोलते हैं। और ये हो गया आपका सकल। ठीक है, यानी कि जैसे मैथ में बोलते हैं टोटल, तो इकोनॉमिक्स में बोलेंगे ग्रॉस। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया बात को। अब उसके बाद इस वीडियो के बाद मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग के भारत का इकोनॉमी कितना है वो भी जानिए, 2.8 ट्रिलियन। ठीक है ना, 2.8 ट्रिलियन है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रिलियन का मतलब क्या होता है उसको समझिए। जैसे अंग्रेजी लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में वो क्या करते हैं, 3 को जीरो लगा देंगे तो ये 1000 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 को जीरो और लगाएंगे तो ये क्या होगा बताओ, 1000 के बाद मिलियन हो जाएगा। ठीक है, ये मिलियन हो जाएगा, फिर मिलियन के बाद फिर 3 को और जीरो बढ़ जाएगा तो बिलियन हो जाएगा, फिर 3 को जीरो और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिलियन हो जाएगा। तो अभी हम लोग का इकोनॉमी कितना है, 2.8 है, यानी 6ठा पोजीशन पर इकोनॉमी है। पूरे दुनिया में इकोनॉमी का हम लोग का कितना है, 2.8 है, यानी जीडीपी हम लोग का इतना ही है। ठीक है, ये हम लोग का जीडीपी है, ये जीडीपी का वैल्यू है 2.8। अब हमारे सरकार का ये नहीं, हम इसे 5 ट्रिलियन बनाएंगे। देखिए 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जीडीपी आपने क्या सीखा, जीडीपी, जीएनपी, एनटीपी और एनएनपी, ये चारों का कैलकुलेशन कैसे होता है, सिंपल है। जीडीपी में हम अपने देश में जितने लोग हैं, चाहे वो विदेशी कंपनी हो चाहे हमारे अपना स्वदेशी कंपनी हो, सब मिलकर बना। जैसे हमने टाटा का बताया 8 रुपया, 2 रुपया, ठीक है, इसे मिलाकर आपको ये सारी चीज आपको यहाँ पर टाटा बना रहा है 100 रुपया का सामान, एलजी बना रहा है 50 रुपये का सामान, टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा 150 रुपया। ठीक है, आई रमेश कमा रहा है हमारे देश का आदमी, लेकिन इसको अभी नहीं जोड़ेंगे जीडीपी में, तो 150 है। जीएनपी में क्या किए, सिंपल है, जीएनपी में क्या कर रहे हैं कि भाई कमा के भेज रहा है 10 रुपया, उसको हम लोग 10 रुपया जोड़ लिया। आप देखिए यहीं पर 100 रुपया हम टाटा कमाया, हमारे देश का कंपनी है, और रमेश कमा रहा है 10 रुपया, तो हमारा कितना आ गया जीएनपी, ये हमारा राष्ट्रीय आय है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अब उसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय आय भी निकालते हैं, जैसे एनडीपी हो गया, दैट इज कॉल्ड नेट। इसमें भी नेट कैसे निकालेंगे, कोई भी सामान बनेगा टूटना फूटना तो है ही, मशीन का घिसा पिटाई होगा ही, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन घटा लेंगे, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन, कुल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, हमारे देश का कंपनी का 8 रुपया हो रहा है, विदेश वाले कंपनी का 2 रुपया हो रहा है, टोटल कुल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10 रुपये, तो यहाँ 10 रुपये कट जाएगा। लेकिन वही हम एनएनपी निकालने जाएंगे तो केवल हम अपने देश का ही डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, बाकी देश का नहीं करेंगे। समझ में आ रहा बच्चों, यहाँ तक आप क्लियर हैं, कोई डाउट तो पूछिए। ठीक है, थैंक यू।